हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा गुरु के डिजिटल मंच पर और मैं आपका दोस्त स्वरूप शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ एक लेटेस्ट अपडेट लेकर साथियों। जी हाँ साथियों, काफ़ी समय से बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि सर हम 12th अपियरिंग है या हमारा है वो मार्च के अंदर बोर्ड के एग्ज़ाम हो जाएँगे, तो क्या हम बीएसटीसी 2025 के लिए एलिजिबल हैं? बीएसटीसी करनी है तो क्या-क्या पात्रता है, क्या-क्या योग्यता है, फॉर्म कब से शुरू होंगे, एग्ज़ाम कब होता है, क्या कट ऑफ रहती है, कितनी कॉलेज है, तमाम सारे आपके प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों को लेकर आज मैं हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी समय के बाद है वो हमारे इस चैनल पर वीडियो आ रहा है, कुछ कार्य की व्यवस्था के कारण है वो क्लासें नहीं हो पा रही थी, लेकिन चिंता मत कीजिए, अब है वो कंटिन्यूअस है वो इस चैनल पर क्लासें रहने वाली है। आज जो हमारा ये जो मुद्दा है, ये जो वीडियो बना है, बिल्कुल छोटा-सा वीडियो है, एक न्यूज़ अपडेट को लेकर है कि बीएसटीसी 2025 के जो फॉर्म हैं, वो कब से शुरू होंगे और फॉर्म शुरू हो जाएँगे तो एग्ज़ाम है वो इस महीने के अंदर एग्जाम होते हैं। लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी, कौन-सी है वो एग्जाम कंडक्ट कराती है कॉलेज और क्या इसका प्रोसेस रहता है, वो सारी इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। छोटा-सा वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखना है और जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और क्लास जो वीडियो खत्म हो जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके भी अपनी प्रतिक्रिया हमें देनी है। चलिए आप मेरे पीछे देख रहे हैं बीएसटीसी 2025 फॉरम डेट और एग्जाम डेट। मेन 2 ही मुद्दे होते हैं। क्यूरियोसिटी मन में रहती है कि सर फॉरम है वो कब से शुरू होंगे ताकि हम है वो अपनी तैयारी को उस हिसाब से क्या है स्पीड दे सके। फिर क्यूरियोसिटी रहती है कि सर एग्जाम कौन से महीने में होता है? क्या होता है एक्चुअली जब हमारे पास एग्जाम डेट नहीं होती है तो एक मोटिवेशन नहीं होता है कि सर हम अभी डेट आई नहीं है, बाद में तैयारी कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। लेकिन जब एग्जाम डेट हमारे पास होती है या एग्जाम का मंथ होता है कि उस मंथ के अंदर हमारा एग्जाम होगा, तो हमारी तैयारी की स्पीड है वो उस हिसाब से थोड़ी बढ़ जाती है। तो उन दोनों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बाहरी पास विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा ये क्या है सुनहरा मौका है। जी हाँ साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि बीएसटीसी का जो एग्जाम होता है वो केवल और केवल जो बाहरी पास विद्यार्थी होते हैं वो दे सकते हैं। वैसे तो ग्रेजुएशन वाले भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा मौका होता है सरकारी सेवा में जाने के लिए वो 12th पास आउट विद्यार्थियों के लिए होता है। जिसने इस साल 12th पास आउट कर रहे हैं या लास्ट ईयर 12th पास आउट करी और बीएसटीसी कॉलेज नहीं मिली है, उनके लिए सबसे बड़ा अच्छा मौका है शिक्षक बनने का। क्योंकि अगर आपको लेवल प्रथम का शिक्षक बनना है तो आपको बीएसटीसी करनी पड़ेगी और बीएसटीसी करनी है तो आपको उससे पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होगा ताकि आपको कॉलेज आपको अलॉट होगी। देखो, शुरू करते हैं। हमारा पहला जो मुद्दा है कि सर फॉरम डेट कब होगी और एग्जाम है वो इसका कब होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट ईयर जो आपके एग्जाम के जो फॉर्म आए थे, वो फॉर्म आपके मार्च जैसे ही बोर्ड के एग्जाम आपके कंप्लीट हो जाएँगे, जैसे ही आपके बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट हो जाएँगे, मार्च के महीने में आपके फॉर्म है वो शुरू हो जाएँगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि मार्च 2025 के अंदर है वो फॉर्म शुरू हो जाएँगे। लास्ट ईयर जैसे ही फॉर्म शुरू हुए थे, आपको मात्र 45 डेज़ का टाइम मिला था, है ना? नॉर्मली आपको 45 दिन का समय दिया जाता है, एग्ज़ाम्स के बीच में गैप इतना ही होता है। जैसे ही फॉर्म शुरू होते हैं उसके 45 दिन के बाद में एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। पिछले एग्ज़ाम की बात करूँ तो फॉर्म है वो आपके मार्च अप्रैल के अंदर शुरू हुए थे और एग्ज़ाम है वो आपका मई जून के अंदर पॉसिबिलिटी बनती है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था। मई जून के अंदर है वो आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है पूरी की पूरी। तो ध्यान रखना मार्च 2025 के अंदर है वो आपके फॉर्म शुरू हो जाएँगे और आपके मई-जून के अंदर-अंदर आपका जून से पहले-पहले है वो आपकी एग्ज़ाम की प्रक्रिया समाप्त तो हो जाएगी आपकी। तो आज अगर मैं जनवरी से बात करूँ मैं अगर, देखो जनवरी है वो लगभग आपकी खत्म हो चुकी है ना? नया साल भी आ गया और नए साल का 1 महीना भी कंप्लीट होने वाला है। अब आपके पास समय देखो कितना बचा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 महीने का आपके पास समय है। कितने महीने का? 4 महीने का आपके पास समय है तैयारी करने का। और आपको जितना इस चीज को आसान मान रहे हो ना, उतना आसान ये एग्जाम है नहीं। पेपर का लेवल बहुत आसान आता है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई रहता है आपको। मैं आपको बता देता हूं कि टोटल है वो राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों को मिलाकर 373 कॉलेज है आपके। कितनी? 373 कॉलेजेस राजस्थान के अंदर है जो बीएसटीसी करवाती है। और जो टोटल सीट है ना? टोटल हर साल 25,000 प्लस सीटों पर लगभग आपके 25,000 सीटों पर क्या है आपका एडमिशन होता है आपको। अब सोचो
टोटल सीटें कितनी हैं? 25,000, कॉलेज है आपकी 373 और हर साल है वो फॉर्म कितने भरे जाते हैं? फॉर्म की बात करूँ तो लगभग आपके 6 लाख से भी ज़्यादा है वो फॉर्म हर साल भरे जाते हैं आपके। सीटें आपकी 25,000, फॉर्म आपके 6 लाख के आसपास जाते हैं। अब आपको देख लो कि अगर आपको कॉलेज लेना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। 6 लाख में से केवल 25,000 स्टूडेंट को ही हर साल है वो कॉलेज अलॉट होती है आपकी। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसलिए आपको मेहनत है वो अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं करी है तो अब आपको देर नहीं करना है, शुरू हो जाना है अपनी तैयारी को लेकर यहाँ पर। 6 लाख प्लस लास्ट ईयर फॉर्म भरे गए थे, 25,000 प्लस सीटों पर ये क्या है आपके एडमिशन होते हैं 373 कॉलेजों के अंदर। चलिए आगे जब बात करते हैं इसके कि सर टोटल कॉलेज और टोटल सीट की बात होगी कि टोटल कॉलेज आपके 373 है और टोटल सीट है वो आपकी 25,000 प्लस सीटों पर ये क्या होता है आपका एडमिशन प्रोसेस आपका यहाँ पर होता है। आगे देखो लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी और टोटल फॉर्म की बात करूं तो मैं टोटल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया कि 6 लाख प्लस है वो हर साल फॉर्म भरे जाते हैं बीएसटीसी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करूं तो देखो 600 अंक का पेपर होता है। कितना? 600 अंक का पेपर होता है और आपके लास्ट ईयर बात करूं तो लगभग आपके जनरल कैटेगरी वाले थे जिनके 500 प्लस नंबर आ रहे थे उनका ही सिलेक्शन हुआ है, उनको ही कॉलेज अलॉट हुई है। तो अब आप देख लीजिए कि 600 में से 500 नंबर वालों का कॉलेज मिल रही है। अब आपको मेहनत किस लेवल की करनी पड़ेगी आपको। इस बार आप मान के चलो अगर आप अपना टारगेट 550 प्लस का नहीं रखते हो तो भाई थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा क्योंकि जिनका पिछली साल कॉलेज अलॉट नहीं हुई थी, जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, वो भी इस साल आपका एग्जाम देंगे। जो मान लो 1-2 नंबर से चूक गए थे, वो भी इस साल एग्जाम देंगे। तो कंपटीशन और ज्यादा आपका दिन ब दिन बढ़ने बढ़ने वाला है क्योंकि रीट की वैकेंसी भी आ चुकी है। अब हो सकता है क्योंकि इन्होंने पात्रता परीक्षा के अंदर फर्स्ट ईयर वालों को एलिजिबल कर दिया है आपके बीएसटीसी के। जिनको पिछली बार कॉलेज अलॉट हो चुकी थी बीएसटीसी की या जो फर्स्ट ईयर में इस बार अपीयरिंग है वो रीट के लिए क्या है एलिजिबल हो चुके हैं आपके। मुद्दे की बात की सर 6 लाख फॉर्म इतने फॉर्म क्यों भरे जाते हैं बीएसटीसी के अंदर? क्योंकि भाई क्योंकि देखो जो बीएड की सीटें हैं ना, बीएड की सीटें हैं वो राजस्थान के अंदर है वो 1 लाख प्लस सीटें हैं। कितनी सीटें हैं आपकी? 1 लाख प्लस सीटें हैं आपकी बीएड के लिए। हर साल 1 लाख कैंडिडेट है वो बीएड करके निकलते हैं और देखो 1 लाख बीएड करके निकल रहे हैं कौन? बीएड वाले, बीएसटीसी वाले हर साल निकल रहे हैं 25,000 मतलब 4 गुना कैंडिडेट है वो बीएड वाले ज्यादा है। तो जो लेवल 2 का जो एग्जाम होता है ना उसमें कंपटीशन क्या रहता है? थोड़ा-सा हाई रहता है मुकाबले किसके? L1 के रहता है क्योंकि L1 के अंदर कैंडिडेट क्या है? कंपटीशन थोड़ा-सा कम रहता है क्योंकि हर साल 25,000 बच्चे ही नए आते हैं। जबकि बीएड के अंदर है वो हर साल 1 लाख प्लस बच्चे हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं आपके। लेवल 1 का पेपर का लेवल भी ईज़ी आता है क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम स्टैंडर्ड होता है वो 8वीं तक का ही होता है। जबकि इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो 12th लेवल का भी पूछा जाता है। वैसे एग्ज़ाम के अंदर 10th लेवल पूछा जा तक का बोला जाता है, लेकिन 12th लेवल के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज़्यादा होंगे, पेपर का लेवल भी हाई रहेगा, कट ऑफ भी हाई जाती है। उसके मुकाबले L1 का कट ऑफ भी कम रहता है, केवल बीएसटीसी वाले ही एलिजिबल हैं वहां पर आपके, है ना। बीएड वाले भी L1 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन क्या है कम रहता है। इसलिए आपको मेहनत करनी है कि इस साल है वो आपको बीएसटीसी की कॉलेज किसी भी हालत में मिल जाए आपका। ठीक है, तो यहाँ पर बात होगी लास्ट ईयर की कट ऑफ मैंने आपको बता दी कि 500 प्लस नंबर वालों को आपको क्या है लास्ट ईयर कॉलेज मिली थी। इस बार आपको अपना टारगेट है वो 550 प्लस का रखना पड़ेगा तो ही आपको कॉलेज मिलेगी, नहीं तो कॉलेज नहीं मिलने वाली है। आगे बात करते हैं कि सर ये चीजें तो समझ में आ गई कि एग्जाम है वो फॉर्म है वो मार्च के अंदर शुरू होंगे, एग्जाम है वो मई जून के अंदर होता है। कट ऑफ लास्ट ईयर 500 प्लस गई थी 373 कॉलेजों के अंदर 25,000 सीटों पर ये एग्जाम क्या है एडमिशन होता है। 6 लाख प्लस फॉर्म है वो हर साल भरे जाते हैं। लेकिन सर एग्जाम की तैयारी तो करें, लेकिन उसका सिलेबस क्या है, हमें क्या-क्या पढ़ना है? देखो उसके 4 सेगमेंट है, एक सेगमेंट होता है, एक सेगमेंट के अंदर आपके रीजनिंग पूछी जाती है आपके, है ना? जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रखे हैं, उनको बता देता हूँ, रीजनिंग को बोला जाता है, जो मेंटल एबिलिटी होती है, आपकी तार्किक अभियोजिकता को क्या है, जाँचने के लिए एक
सिलेबस के अंदर क्या है, सब्जेक्ट जोड़ा गया रीजनिंग, 50 प्रश्न है वो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं आपके। सारा खेल है वो 2 सब्जेक्ट पर ही डिपेंड करता है। रीजनिंग के 50 सवाल आएँगे और राजस्थान जीके के कितने आते हैं आपके, 50 सवाल आते हैं। राजस्थान जीके वैसे बहुत बड़ा है, तो राजस्थान जीके को डिवाइड करोगे तो राजस्थान की देखो हिस्ट्री, हिस्ट्री के सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर के राजस्थान कला एवं संस्कृति है ना, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के क्या है थोड़े प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर आपके राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आपको पता है कि 41 जिले बन चुके हैं, तो अभी है वो लेटेस्ट जिलों पर क्या है आपका राजस्थान का जीके पूछा जाएगा। उसके बाद राजस्थान पॉलिटी के सवाल पूछे जाते हैं। राजस्थान पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था के प्रश्न पूछे जाते हैं। मजे की बात है कि इस एग्जाम के अंदर है वो केवल राजस्थान का जीके ही पूछा जाता है। राजस्थान के अलावा कोई सा भी जीके नहीं आता, इंडिया जीके नहीं आता है, करंट अफेयर नहीं आता है ना? तो ये राजस्थान का जीके के 50 सवाल, रीजनिंग के 50 सवाल, फिर आपकी आती है टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना? टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 सवाल आते हैं जिसके अंदर आपको पहले तो क्या सिस्टम था कि ये जो 50 सवाल आते थे इसके अंदर आपको 3 2 1 नंबर मिलते थे। अगर आपने 4 ऑप्शन में से कोई सा भी एक प्रश्न ऑप्शन चूज किया तो भी आपका क्या होता था उसके अंदर नंबर मिलता था। लेकिन इस बार इन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया कि जो उत्तर सही है उसी का ही आपको अंक मिलेगा आपको। है ना? इस बार वो सिस्टम लास्ट ईयर एग्जाम से हटा दिया है। तो 50 सवाल है वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के आएंगे आपके। और फिर चौथा जो सेगमेंट बचता है लैंग्वेज का, भाषा का, भाषा के अंदर ध्यान रखना इंग्लिश तो सबके लिए कंपलसरी, एक लैंग्वेज इंग्लिश आएगी, इंग्लिश के 20 सवाल आएंगे, वो सारे के सारे आपको सभी को करने हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो छोड़ सकता है, इंग्लिश तो कंपलसरी है। 5 की जो लैंग्वेज आएगी, 5वां जो सेगमेंट है हिंदी और संस्कृत, है ना? हिंदी और संस्कृत इन दोनों के है वो 30 सवाल आएंगे, ऑप्शनल है। या तो आप हिंदी को सेलेक्ट कर लो या आपको संस्कृत आती है तो संस्कृत को सेलेक्ट कर लो। दोनों में कंपलसरी नहीं है कि दोनों ही करने हैं, दोनों ऑप्शनल है। या हिंदी सेलेक्ट करो या फिर आपको संस्कृत। ये फॉर्म भरते समय आपको चूज करना पड़ेगा कि सर मुझे इंग्लिश तो सबको कंपलसरी है, हिंदी और संस्कृत दोनों में से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके 30 सवाल आपके आएंगे। टोटल आपके है वो पेपर 200 नंबर का पेपर हो जाएगा। देखो 50 50 100 और 50 150, 20 और 30 150, मतलब 200 प्रश्नों का क्या होगा आपके पेपर होगा। तो देखो टोटल आपके क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 200 प्रश्न आएंगे, टोटल अंक कितने होंगे, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 600। बोले तो एक सवाल आपका 3 अंक का है आपका, एक सवाल आपके कितने का, 3 अंक का है। 600 अंक का पेपर होगा और 3 घंटे का आपके पास समय होगा आपका। कितने घंटे का, 3 घंटे का समय होगा, पेपर आपको देना है। लेवल थोड़ा सा इजी आता है, बस आपको रीजनिंग और राजस्थान जीके पर ज्यादा फोकस करना है। फिर तीसरा आपको हिंदी लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी सी पढ़नी है। इंग्लिश के 20 सवाल आते हैं, तो उसमें से आपके देखो 5 सवाल तो पैसेज के आ जाएंगे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स के आ जाएंगे। अगर इंग्लिश थोड़ी सी आपकी अच्छी है तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाओगे आपको। अपना टारगेट लेकर चलना है 550 प्लस का इस बार, नहीं तो भाई बीएसटीसी 2025 में मामला थोड़ा टेढ़ा होने वाला है आपका, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप सभी मार्केट के अंदर आप देख ही रहे हो कितना हाई कंपटीशन है। लोग बैठे हैं 4 4 साल 5 5 साल, जिन्होंने आधी जिंदगी निकाल दी है ना? इतना ज्यादा कंपटीशन है। कोई मात्र 1 अंक से रह रहा है, कोई पॉइंटों से रह रहा है, कोई है ना? तो उस लेवल की आपको तैयारी करनी है कि आपको सोचना नहीं पड़े कि यार मुझे कॉलेज अलॉट होगी या नहीं होगी। और उसके लिए आपको है वो अभी से मेहनत करनी है। जल्दी शिक्षा गुरु है वो आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी लेकर आ रहा है। बढ़िया फैकल्टी के साथ में आपको क्या है पढ़ाया जाएगा बीएसटीसी का पूरा कोर्स आपको। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको चीजें समझ में आ गई है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस जानकारी को शेयर करना है ताकि उनको भी इस चीज का फायदा हो सके। बाकी रेगुलर आपको हमारे साथ में जुड़े रहना है। जल्द ही आपके लिए एक टाइम टेबल बनाकर क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।